जो है लीस्ट इतना में मैं दे दी आपको गई। जरूर कहूंगा तो इस कि तरीके जितनी की कई चिंता सारी बातें हैं जो जितनी चिंता अभी आप जाहिर हमारा कर रहे हैं निवेदन सर, है कि महाराज भाई जी को 10 वहां साल तक जनता की आपके तरफ पास भी भी ध्यान मौका देना था। चाहिए। अगर इस पर थोड़ा बहुत विचार तो उस इस वक्त पर आपने कर लिया होता, सरकार में रहते, तो इसमें कुछ तो कमी आती सर। चलिए मैं लौटूंगा आपके पास। शांति प्रसाद भट्ट जी, हरक सिंह रावत के इस बयान को यूकेडी किस रूप में देख रही है? क्या लग रहा है आपको, क्यों दिया उन्होंने ऐसा बयान, क्यों बोल रहे हैं वो ऐसा? और सतपाल महाराज पर इतना लाड़ प्यार कांग्रेस पार्टी को क्यों आ रहा है कि भाई उनका अपमान वहां पर हो रहा है? जो हैसियत उनकी पहले दिखाई पड़ती थी वो अब ना तो सरकार में दिखाई पड़ती है ना ही पार्टी के अंदर दिखाई पड़ती है। क्यों लग रहा है ऐसा हरक सिंह रावत को? देखिए अमित जी, जी सतपाल महाराज और हरक सिंह जी एक साथ 2016 में इन्होंने क्या किया लोकतंत्र में सब हाँ जानते जी। हैं, सब जानते हैं। हम्म अब क्योंकि हरक सिंह रावत जी को भी ये लग रहा है कि उत्तराखंड में उनका राजनीतिक जो है जीवन संकट में है, हम्म कांग्रेस में भी उनको बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं मिल रही है, इसलिए चीख चीख कर एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। बड़े हम्म खुद कहते हैं कि मैं भ्रष्ट रहा हूं, हम्म मैंने भी भ्रष्टाचार किया है, तो यानी कि उनका अपना चरित्र तो उन्होंने खुल के बता दिया। हम्म अब रही बात सतपाल महाराज जी की, तो संगत का असर दिखता है। हम्म जैसे स्वास्थ्य मंत्री जी घर में बैठ के कह रहे हमने इतने डॉक्टर भर दिए कि गांव में टॉर्च लगा के मरीज ढूंढ रहे हैं, मिल नहीं रहे, और ग्राउंड में जो है रोज महिलाएं प्रसव करके मर रही हैं, आंदोलन हो रहे हैं। तो जो मजाक लोकतंत्र में भारतीय जनता पार्टी घर में बैठ के बना रही है, उसी क्रम में अगर सतपाल महाराज जी भी अपने ऑफिस से डीएफओ को धमका रहे हैं कि जंगली जानवर मार रहे हैं, अरे भाई वो जो महिलाएं मर रही हैं उनके पास जाइए, उनके साथ अपनी संवेदनाएं प्रकट कीजिए, तब तो लगता है कि आप मंत्री हो, जनता से कटे हुए हो, अवसाद के दौर में हो। अवसाद कैसे? अब देखिए सतपाल महाराज जी का कितना बड़ा कद है, इसमें कोई दो राय नहीं। ये जो आपके धामी जी हैं, 90 के दशक में इनका जन्म हुआ होगा जब वो मंत्री थे, और आज वो मुख्यमंत्री है और वो उनके जो है पैरोकार बने हुए हैं। तो वो मन में तो आता है, वो तो दिल में लगता है कि मेरी जो है यहाँ पर जो है कुगति है, कोई मेरे को सुन नहीं रहा है। ठीक है, मंत्रालय दे दिया, काम हो रहे हैं, कमीशन चल रहा है। सतपाल महाराज कमीशन भी नहीं खाते क्योंकि उनको पैसे की जरूरत नहीं है, उनके चेले चपाटे उनको लूट के खा रहे, बदनाम हो रहे हैं, चौबट्टा खाल में बहुत बुरी स्थिति है। बावजूद इसके यदि एक इतना बड़ा कद अगर वो समझौते कर कर भाजपा के साथ जुड़े हैं, तो ये माना जा सकता है कि वो अपना कद कमजोर कर रहे हैं। कई बुनियादी सवालों में मैंने सतपाल महाराज जी की चुप्पी देखी है, चाहे वो अंकिता वाला मामला हो, चाहे वो हाकम सिंह का नौकरी बेचने का मामला हो, चाहे जंगली जानवरों का जो है आतंक हो पहाड़ों में, इस पर आप कभी सदन में नहीं बोलते। तो भाई जब आप सदन में भी नहीं बोलोगे, स्वास्थ्य में भी आप सदन में नहीं बोलोगे, तो सतपाल महाराज जी को तो बताना पड़ेगा ना कि ये नौटंकी आखिर क्यों, या घर में बैठकर आखिर डीएफओ को धमका के क्या जंगली जानवर हमको मारना बंद कर देंगे? तो जो ये कटाक्ष हरक सिंह जी कर रहे हैं वो बिल्कुल बनता है उनका करना। अब राजनीतिक व्यक्ति है, विपक्ष में है, तो आरोप तो लगेंगे। अब आरोप आरोप नहीं है, ये तो बड़ी सत्य बात है कि सतपाल महाराज जी अपने चौबट्टा खाल में कहीं जनसंवाद करते हुए नहीं दिखते। हाँ, उनके चेले चपाटे हैं जो गांव में अंधेरे में बहुत कुछ कर देते हैं, बोलना नहीं चाहिए, एक संत के साथ जो जुड़े हुए लोग हैं, और जिस तरीके से वो पीडब्ल्यूडी में काम कर रहे हैं गुंडागर्दी से, ये बताने के लिए काफी है कि चेले दबा के लूट रहे हैं। और सतपाल महाराज जी को लगता है कि मेरा कद बड़ा है, मैं तो जीतता रहूंगा, हमेशा जीतता रहूंगा। इस बार उनको संकट है, और वो संकट का क्षण आपने देख लिया कि उनको मजबूर होकर अपने घर से फोन करके डीएफओ को धमकाना पड़ा। ये संदेश देना चाह रहे हैं कि मैं जनता से जुड़ा हुआ हूं, मगर जनता इनको गरिया रही है, चौबट्टा खाल में बुरी कदर गरिया रही है, और इस बार इनका जीतना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि जनता ये पूछती है कि आप संपन्न हो, आपको तो कोई दिक्कत नहीं है, मगर आप जिन जनता ने आपको सदन में पहुंचाया, आपको मंत्री बनाया, आपके लिए सब नहीं, लेकिन मैं शांति प्रसाद भट्ट जी आपसे एक बात जानना चाह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि अगर, हालांकि ये बहुत हाइपोथेटिकल सवाल है जो मैं कर रहा हूं, लेकिन फिर भी मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि अगर मान के चलिए कि सतपाल महाराज जो हैं वो कांग्रेस पार्टी में आ जाते हैं, घर वापसी कर लेते हैं, तो जैसा कि आपने भी बताया कि अहम भूमिका निभाई कांग्रेस सरकार को गिराने में इन दोनों ने, हरक सिंह रावत और सतपाल महाराज ने, तो अगर ये आ जाते हैं दोनों एक ही पार्टी के अंदर, हरक सिंह रावत तो है ही खैर, लेकिन सतपाल महाराज का साथ उनको अगर मिल जाता है, तो यूकेडी, क्योंकि आप लोग दावा कर रहे हैं कि 2027 में अपने अपने दम पर सरकार बनाएंगे और जनता से जो आपने वादे किए उनको आप पूरा करके दिखाएंगे कम समय में, जो कांग्रेस और बीजेपी नहीं कर पाई वो यूकेडी करेगी, तो फिर कि आपके लिए मुश्किल होगी क्या? देखिए
भाजपा का और कांग्रेस का एक ही चरित्र है। अभी जी। आपको भाजपा की सरकार कहाँ लग रही है? सारे तो कांग्रेस के मंत्री हैं। तो भाजपा की सरकार नहीं है। भाजपा तो बेचारी दरी बिछाने के लिए कार्यकर्ता लगे हैं। हम्म। भाजपा के प्रवक्ता कांग्रेस से हैं, भाजपा के मंत्री कांग्रेस से हैं। हम्म। तो कहने का मतलब है भारतीय जनता पार्टी की तो दुर्गति है। वो तो ठीक है, जीत रही है, कभी धर्म के नाम पर, कभी हिंदू मुस्लिम के नाम पर, कभी पहाड़ मैदान के नाम पर। मगर उत्तराखंड क्रांति दल का यह कहना है कि जिन बुनियादी चीजों पर हमने राज्य लिया है, निरंतरता के साथ हम उस संघर्षों पर लगे हैं। जिस दिन मुद्दा बनाम पूंजीपति हो जाएगा, जनता की समझ में आ जाएगा, तो मैं दावे के साथ बता रहा हूं, गांव के फकीर चुनाव जीत कर आएंगे और बम्पर वोट से जीत के आएंगे। ये मेरा विश्वास है। लोकतंत्र में मैंने ऐसे ऐसे लोगों को जीतते हुए देखा है जिनके पास 10 रुपए नहीं है, मगर जब वो चुनाव जीते तो बड़े बड़े दिग्गजों को हरा के वो अपने सदन में पहुंचे। तो उस बिलीव पर हम काम कर रहे हैं। हाँ, रही बात कांग्रेस भाजपा की, अगर सतपाल महाराज कांग्रेस में आ जाएंगे तो आप बताइए क्या फायदा होगा? उत्तराखंड को क्या फायदा होगा? ये जरूर होगा कि 10-5 हजार करोड़ रुपए जो उन्होंने कमा रखा वो कांग्रेस को थोड़ा बहुत दे देंगे, कांग्रेस पैसे वाली हो जाएगी थोड़ा सा, यही फर्क होगा, वरना चरित्र में कोई फर्क नहीं होगा। मेरी आपत्ति है, सतपाल महाराज को देवतुल्य देखा जाता है जनता की नजरों में, इनको लोग पूजते हैं, मगर इतना पूजनीय व्यक्ति ऐसे ऐसे लोगों के बीच में बैठा है जिनके ऊपर किस किस तरीके के आरोप लगे हैं, बलात्कार के, डकैती के, चोरी के, बेईमानी के, नौकरियां खाने के, घोटालों के। और अगर ऐसे जगहों पर यदि विद्वान व्यक्ति ये सोचकर बैठता है कि नहीं नहीं मैं तो विधायक बना रहा हूं, मैं तो मंत्री बना रहा हूं, तब शक होता है कि राजनीति ने कितना पतित कर दिया है चरित्र को, कि लोग अब ये भी भूल गए कि मैं कौन हूं और मैं क्या हूं। शांति प्रसाद भट्ट राज्य आंदोलनकारी से निकला हुआ है। कल अगर आप मुझे राष्ट्रीय पार्टियों में जय जयकार करते हुए देखोगे तो थूकोगे नहीं मुझे, कहोगे नहीं मुझको कि ये क्या चरित्र है तेरा। मेरा कहने का मतलब है, मर जाएंगे इस कौम के लिए, लड़ लड़ के लड़ते रहेंगे ये सोचकर कि अब जीतना हारना ये तो ईश्वर के हाथ पे है। मगर बुनियादी सवालों पे, जिन पहाड़ के लोगों के लिए हमने राज्य बनाया है, उनके बुनियादी सवालों पे गांव में महिलाओं को इलाज नहीं मिल रहा है, पहाड़ों में बच्चे बेरोजगार हैं, मैं लौटूंगा आपके पास। खाली हो गए। डॉक्टर वीके डोभाल जी, ये कहा जाता है कि हरक सिंह रावत अगर कोई बात कह रहे हैं, चाहे उन्होंने कटाक्ष किया हो, तंज कसा हो, मजाकिया लहजे में उन्होंने ये बात कही हो, लेकिन फिर भी क्या इसके सियासी मायने निकाले जा सकते हैं? एक पत्रकार के तौर पर आप कैसे देख रहे हैं उनके इस बयान को? अमित जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हरक सिंह रावत वैसे चर्चाओं में रहने वाले नेता हैं शुरू से लेकर के, और बहुत छोटी उम्र में उत्तर प्रदेश में वो मंत्री भी रहे हैं, तो देखा जाए तो उनका राजनीतिक कैरियर जो है बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग रहा है। और जहां तक ये बात रही अब चुनाव प्रबंधन समिति का उनको अध्यक्ष बनाया गया है, तो वो कांग्रेस को अपने हिसाब से जरूर लेकर चले।